here, center, center. Like ma'am. Ma'am, here center. Madam here. Ma'am, here center. Luggage here. Ma'am, here center. Ma'am, right. Luggage here. Ma'am, your center. Madam. Ma'am, यहाँ पे हमेशा की तरह आज का भी आउटफिट आपका बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। My outfit, well, it's a beautiful sari. What more can I say? I think occasion के लिए बहुत सही है. And yeah, I think हमारे स्टाइलिस्ट को सारा क्रेडिट देना चाहिए. Because of them, we are the way we are. Because they dress us and they make us look the way we are. Although ma'am, today you are getting in Dada Saheb Phalke Award, so for which category it is going to be? Would you like to say something about that? Actually, I'm really happy I'm back again for the Dada Saheb Phalke Awards because इसके पहले भी मुझे एक award मिला है for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful, and जब भी कोई कहता है कि कौन सी बड़ी बात है, अवार्ड ही है, आई थिंक अवार्ड्स आर वंडरफुल बिकॉज इट्स अ वैलिडेशन ऑफ सॉर्ट्स. व्हाटएवर वर्क वी डू, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं. सो आई लाइक इट. मैम, ऑल्दो अर्जुन कपूर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं एंड उनका भी एक विलन न्यू मूवी आया है, सो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा, सो व्हाट इज I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. मैम, any upcoming projects of yours which you would like to say to all the masses? Any hint? Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you only you. I'll give you a hint. No, I just want to wish everybody all the very best. सारे जो recipients here of the Dada Saheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. मैम यहाँ पे इना मैम रुक गया. मैम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा. मैम यहाँ पे इना जी मैम को बस राइट साइड में देख रहा हूँ. मैम यहाँ राइट सारा मैम इधर. Thank you. आपको पता है ना कल ईद है. थैंक यू. ईद मुबारक आप सबको. ऐसे आपका सॉन्ग देखा था ये मोहब्बत और बारिश, इसके बाद भी कोई अपकमिंग है क्या? सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस. और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास पर मुझे उतने पसंद नहीं आए. अब कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर करूँगी. मैम, बिग बॉस ओटीटी भी आने वाला है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगी या फिर क्या आप बाकी के जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे एज यू आर द विनर? अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस ओटीटी आएगा तब देखा जाएगा. I am very thankful. This is my third with Dada Saheb Phalke Excellence Award and it's always an honor and it definitely encourages you, motivates you to work even more harder. So thank you so much and thank you all of you. Eid Mubarak. आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक. Thank you. मैम राइट साइड राइट. मैम रुक क्यों here? राइट मैम रुक क्यों? मैम क्या बोल रही हैं? इधर से ये केबल किसका है यार? ये I have known him for a while and बहुत ही respectable gentleman है and I am very happy to be in attendance of Dada Saheb Phalke Awards और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ and I am really looking forward to the evening. आई थिंक ये जो OTT का चलन या OTT का एक्सपेंशन जो हो रहा है ये एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ ना ही सिर्फ कलाकार ना ही सिर्फ एक्टर्स हमारी जो पूरी इंडस्ट्री के जो सारे प्रोफेशन है सबके लिए काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है एंड ऑफ कोर्स MX इज़ वन ऑफ द बेस्ट सो इट्स अ ग्रेट थिंग.
ऑलराइट। मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, पर मैं बहुत खुश हूँ। और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैंने पिछले साल बहुत काम किया है। अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा। उसके बाद एक फ़िल्म मैंने की है पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गज्जर की, वो आएगी। फिर मैंने सूरज बड़जात्या जी की फ़िल्म ऊंचाई की है, वो आएगी। फिर विकास बहल की गुड बाय आएगी। फिर मैंने 2 एंथोलॉजीज़ की हैं, एक ओ माई डॉग है और एक इश्क नादान है। ये मैं कर चुकी हूँ, और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ। कौन बनाना चाह रहा है? हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं। नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे। अभी OTT की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए। जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मसाबा मसाबा करती हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मसाबा मसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। आपके लेफ्ट में राइट में दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में और हर्ष गुप्ता जी और के बारे में बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड हर्ष गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है। और हर्ष जी मेरे दोस्त हैं और कई सालों से वो कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है, और मुझे भी शायद ये सम्मान मिलेगा ऐसा लगता है, तो नेचुरली दिल से खुशी है मुझे। हेलो। हाँ, दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड टू हर्ष गुप्ता और पूनम जो ऑर्गेनाइजर के बारे में। आई मीन बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग, सो थैंकफुल टू देम एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग। और प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट वर्किंग ऑन अ राइट नाउ? Personal front? Yeah, I am. But I can't really share those details here. But yeah, hopefully very soon. आप लोग से एक और बार मुलाकात होगी एंड देन वहाँ पे अनाउंस करेंगे। Yeah, cool. राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और अब तक मैंने बहुत बार देखा था, सभी लोग मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से नवाजे जाते थे, और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पे आया अवार्ड रिसीव करने। ओके, तो फ़िलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फ़िलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ
कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है और इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस। I think only the question for the award that he's Yeah, winning. That's it. I couldn't even hear. Yeah. Do we have any questions? Should I just do the answer? हाँ, दिल से जो आए वो मैं बोल देता हूँ. It's just an extreme honor and a privilege जब दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड जैसा आपको एक अवार्ड मिलता है. I think in this line of work everyone chases perfection, पर मेरा एक हमेशा कोशिश रही है कि एक्सीलेंस जो है उसके पीछे हमारा काम हो. And I'm just really honored that an organization like Dada Saheb Phalke has recognized that, and I hope to live up to all of their expectations. So thank you very much for this incredible award. Thank you. मैम योर लेफ्ट सना मैम मैम लुक हियर सना योर लेफ्ट थोड़ा यहाँ पे Tell me. मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है जहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और अपना टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो. सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी बोथ. आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन. सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोस की है और म्यूज़िक वीडियोस मेरे और आ रहे हैं और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी. बट समथिंग गुड कमिंग अप सून. या एनी मोर क्वेश्चंस? दैट्स इट. अभी यहाँ पे लेफ्ट सामने एकदम सामने दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में जी और जावटी ऑर्गेनाइजर उनके बारे में कहेंगे. दादा साहेब फाल्के एक नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है और मुझे शेरशाह के लिए मेरे गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे. अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा क्योंकि अच्छी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है अर्थ को. तो आई थिंक जितना प्यार मिला है वो भी आने वाली फिल्म्स में मिले. थैंक यू. जी प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की. सो इट बूस्ट्स आवर मोरल्स. हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें. एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ. सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए. उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार. प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माय आइज़. एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए. और
कुछ और अचीव करने के लिए। जी ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा छा गया हमारे देश में, इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है, कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बंद जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही अंदर के कलाकार को और एक्सप्लोर कर सकें। एट द मोमेंट मैं अतरंगी टेलीविज़न के लिए हरा सिंदूर नामक एक शो कर रही हूँ एंड टोटल गुंडे का रोल है जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो करने के लिए एंड बहुत अच्छे से रिसीव भी किया जा रहा है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जानना चाहूँगा दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हर्ष जी और पूनम जी जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा, तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं और क्राइम पेट्रोल की जब बात करते हैं और उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दिया है और आप दोनों हर दूसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं। आज सीनियर जूनियर दोनों साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, हौसला अफजाई होती है आर्टिस्ट के लिए, बहुत कमाल की बात होती है। देखिए, इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया और बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए जब जर्नी आएगी, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, टाइम में भी बोथ स्टार्टेड यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था और थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, नहीं चलेगा। अभी तो मैं दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड हर्ष गुप्ता जी ऑर्गेनाइजर हैं। हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये 5th दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। आई होप तुम लोग एंजॉय करोगे। या पूनम, शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो तो आग लगाती है हमेशा। आपका जो प्लान है आगे कोई अवार्ड होगा इसके अपनी तरफ से? अरे यार, मैं क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइज करूँगी? अभी नहीं। और क्या चल रहा है
प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो खुश रहती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ लाइफ के अंदर। और मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अल्लाह पाक। एंड मुझे पता है कि अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे एंड डेफिनेटली नवाजेंगे, तो मुझे किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जी, जल्दी 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 डन। I can't hear you. What's that? About? हाँ. Well, I would say that Dada Saheb Phalke Awards is an honor of excellence, and that's why it's called the Excellence Awards. And I'm here to support this great ceremony where correct candidates are going to be honored. And बहुत ही अच्छा award show है, और मैं ऑल द वे पुणे से आई हूँ इसे अटेंड करने के लिए। एक्चुअली मेरा एक शो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो फनफ्लिक्स ऐप्स पे अभी रिलीज़ हुआ है। इस शो को मैंने राइट, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो, एंड आई एम हियर टू प्रमोट द शो एज वेल। सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉय वॉचिंग इट। इट्स नॉट नेटफ्लिक्स का छोटा भाई फनफ्लिक्स, PHUNFLIX। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और शो को देख के मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। शो एक लाइफस्टाइल सीरीज़ है जिसे मैंने बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जयपुर में शूट किया है। तो द असेंस ऑफ गुड लाइफ ऑफ इंडिया, जो मेरे सारे NRI फ्रेंड्स हैं, उन्हें हमेशा बहुत इच मची रहती है, खलबली मची रहती है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सबसे हैपनिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाना खाया जा सकता है। और इस शो में हम लोगों को मेकओवर भी देते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकओवर्स हमने दिए हैं। एक आंटी हैं जिन्होंने अपने बारे में भूल के अपनी फैमिली में बिल्कुल वो डेडिकेटेड है, तो उनको मेकओवर दे के वी मेक अ फील गुड अबाउट लाइफ। फिर एक ट्रांसजेंडर हैं जिनकी फैमिली उन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप करने नहीं देती है, तो उन्हें हमने लड़की की तरह ड्रेसअप करा के उनकी विश फुलफिलमेंट कराई है। फिर एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो उसको मेकओवर देके उसे फिर से बैक इन द डेटिंग गेम लेके आए हम इस शो से। सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट विद द होल फैमिली। सो दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसका जिंगल मैंने अपनी खुद की आवाज़ में भी गाया है। So I've given my 100% to this show, so I hope you all enjoy it. I need your love and your support. खुशी तो बहुत है क्योंकि ये दादा साहब फाल्के है जिन्होंने हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, वहाँ से शुरुआत हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। देखिए अभी अंदर जाएंगे, कौन कौन आए हैं उनसे मिलेंगे और पूछेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड शुड बी फन, लुकिंग फॉरवर्ड यार। अभी आश्रम की और भी टीम आने वाली या फिर आप? हाँ शायद आएंगे, और आश्रम को जो अभी सफलता मिली है लेके क्या खास है? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये नॉमिनेशन मिला है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड थैंक यू ऑल एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दैट शो। इसके बाद हाँ जी एक और थैंक यू। कहिए मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है आज, और जब ऐसा अवार्ड माननीय दादा साहब फाल्के के नाम से जुड़ा हो तो उसकी अहमियत बहुत ही बढ़ती है। तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया और इस पुरस्कार से नवाजा गया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
कमांड के अंदर, चाहे वो दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड है या फिल्म फाउंडेशन है या दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है, और बड़ी अच्छी से हम लोग कर रहे हैं इसको। बेसिक आइडिया इस अवार्ड को करने का यही है सर कि जो हमारे दादा साहब फाल्के जो हमारे इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं, उनकी हर साल याद करना और इंडस्ट्री को ये बताना कि भाई उनका नाम मत भूलिए, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। हम सब लोग उन्हीं की वजह से हैं, दादा साहब फाल्के की वजह से। मेरे साथ हमारी पार्टनर हैं पूनम झावर जी, वो भी मेरे साथ अभी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हैं 6 साल से, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। हाय एवरीवन, आई एम पूनम। मैंने शुरुआत की दादा साहब फाल्के अवार्ड से, एकेडमी अवार्ड से। जब मैंने हमारे अवार्ड में जब शुरू में जब मैं एज ए डायरेक्टर रहा वहाँ पे, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, धर्मेंद्र जी, रेखा जी, देन आनंद जी भाई, उसके बाद फिर हमने 2012 में अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, देन काजोल, देन दिलीप कुमार साहब। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब और सुभाष घई साहब को एक ही साथ स्टेज में लाने का श्रेय हमारे अवार्ड को ही जाता है, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड्स को। उसके बाद 2014 में भी हमने शाहरुख खान को लेके आए, हम लोग 15 में ऐश्वर्या राय को लेके आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स प्रतिभा साइड पाटिल को लेके आए, रतन टाटा जी को लेके आए, देन हेमा मालिनी जी, जीनत अमान, फरहान अख्तर, ऑनरेबल हमारे 2 गवर्नर साहब महाराष्ट्र के भी हमारे अवार्ड में आ चुके हैं, आन्या बिरला और उनकी फैमिली रतन टाटा जी के साथ भी हमारे शो में आ चुकी हैं। लास्ट ईयर जो हमने अवार्ड किया, शाहिद कपूर, काजोल और काफ़ी सारे, सिमी गरेवाल जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। तो काफ़ी लोग हमारे अवार्ड में, मेरे को लगता नहीं हमारे अवार्ड में कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई भी रह गया है। बीच में 2 साल हमने नहीं किया क्योंकि पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक की वजह से हमने 2 साल कोई भी अवार्ड नहीं किया। लेकिन इस साल हम जो अवार्ड करने जा रहे हैं वो वी आर जस्ट डूइंग द अवार्ड्स ओनली फॉर द OTT, एक्सेप्ट द सूर्यवंशी जो इस साल लॉन्च हुई है, उसका हमने एक ही अवार्ड दिया सर कि वो जावेद जाफरी साहब आ पाए हैं, बाकी और तो कोई हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाकी OTT को हमने ज़्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट किया इस बार। लाइक दिस टाइम वी आर गिविंग टू मलाइका अरोड़ा, लाइक टू जावेद जाफरी साहब, दुबे, रवि दुबे जी, देन कबीर बेदी साहब फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस टाइम अगेन, एंड व्हाट इज इट, समाप्ति करें फिर मैं बोलूँगी। हाँ जी, तो काफ़ी लोग इस साल आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूनम झावर जी को कि कुछ इस अवार्ड के बारे में बताएं। हाँ श्योर, आप पूछेंगे। इवेंट इज मैनेज्ड बाय यू, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने में, और देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज सपोर्टिंग दिस टाइम। Hi everyone, I have been, of course everybody knows that I have been actress and producer, but this was event managing was a very difficult and very challenging part for my life, and but then since last 6 years I have been working with Dada Saab Phalke Excellence Awards with Harshji, and let me tell you, एक पूरी फिल्म और एक दिन का इवेंट करना it's really so tough because it is live all the time, it is happening there live. But I think हम लोग ने थोड़ा मैनेज कर लिया, and I am really privileged that I am doing दादा साहब फाल्के अवार्ड इवेंट मैनेज बाय मी, बिकॉज दादा साहब के हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके नाम पे अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस वजह से आज हम हैं, तो उनके लिए इज्जत सम्मान देना थोड़ा सा भी, आई वुड रियली से दैट आई एम प्रिविलेज टू डू सो। और दादा साहब के जो ग्रैंड सन हैं वो हमारे ऑलमोस्ट पार्टनर जैसे हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, किरण फाल्के उनका नाम है, और अभी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे MX प्लेयर हमारे साथ में है, हमारे इवेंट पार्टनर्स हैं, लोकमत है, HR एंटरटेनमेंट, ड्रीम कैचर, एंड देन वी हैव चाणक्य मार्केटिंग, चाणक्य, ब्राइट मीडिया, एवरीबडी, एंड सबके सपोर्ट से ये मतलब हमने अवार्ड खड़ा किया है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड बेसिकली बहुत सात्विक, रिस्पेक्टफुल और बहुत ही हम लोग मतलब दिल से इस अवार्ड को करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। इस लेगेसी के बारे में अगर आप बताएं। Yes, I'm very thankful to you, all of you, and पूनम जी, थैंक यू सर। I am very very grateful to you। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि इतने सालों के बाद आपने याद निकाली मेरे आजोबा की और बहुत खुश हो गया मैं। और मेरे हाथ से कुछ अवार्ड्स देने वाले ऐसा सुना, लेकिन मैं तो एकदम सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ, लेकिन उनकी याद इसके लिए ताज़ा हो जाएगी अभी। जी।
तो ग्रैंडफादर वाज वेरी वेरी नाइस पर्सन जी एंड आप जो काम कर रहे हैं जी सर फैंटास्टिक काम कर रहे हैं थैंक यू हाँ और आप मैंने ऐसा सुना है कि आप गरीब लोगों को भी कुछ सीखने के लिए फ्री में एकेडमी निकालने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको शुभाशीर्वाद देता हूँ विश यू ऑल द बेस्ट आप और हाँ हर्ष गुप्ता जी दोनों के लिए मेरे शुभाशीर्वाद और ऑल द बेस्ट टू यू और मुझे आप कभी भी बुलाइए उसी समय मैं हाजिर होऊंगा देखिए ओके तो मैं बता दूं सर तो किरण फाल्के जी ग्रैंड सन है दादा साहब के और बहुत सारा क्योस मचा हुआ कि कितने दादा साहब होते हैं कितने होते हैं वो कौन है वो पोते हैं तो आपके सामने रियल ग्रैंड सन खड़े हैं दादा साहब फाल्के के और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो शो करते हैं वो एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक शो करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ों की बड़ी लालच नहीं होती वी डू फॉर चैरिटी एंड फॉर अ नाइस एनवायरनमेंट और वाकई में एक अच्छा एंटरटेनमेंट हम दे सकें ऐसा हम कोशिश करते हैं और सर ने भी हमेशा यही बोला कि आप लोग आगे बढ़ो मैं आपके साथ हूँ सो दैट इज़ वाई वी लाइक हम में इतनी हिम्मत है कि हम उनके ग्रैंडसन हमारे साथ है तो फिर हमें क्या तकलीफ़ है सो दैट्स वाई हम लोग अभी जो ये हमने इवेंट किया है वो इनके आशीर्वाद के साथ हमने शुरू किया है और ये खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं एक्यूपंक्चर डॉक्टर हैं और मतलब ये ऐसे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हमारी वजह से आ जाते हैं और उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके या सो दैट्स व्हाट जी जी ये वाकई में ऑथेंटिक है somebody from the family is standing yes yes how much do you feel proud somebody who's a part of the legacy yes of the family yeah I just now said but I'll just repeat it again because the lot of chaos is there as everyone knows that this Dada Sahab that Dada Sahab this one I'm so proud that I am standing with the real one legacy one Dada Sahab ke grandson the real grandson with us so I am really literally like very overwhelmed that उनका आशीर्वाद हमारे साथ है and we are doing this event since last 6 year और सर ने हमें परमिशन दी है कि आपको जितने भी टाइम करना है मेरी तरफ से मैं आप लोगों के साथ पार्टनर की तरह हूँ और सर का आशीर्वाद हमारे साथ है हमेशा के लिए आपको क्या लगा मेरे घर में आप आई डोंबिवली में जी मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ सीधा साधा डोंबिवली में आने के बाद आपको क्या लगा ऐसा लगा कि मतलब दादा साहब के ग्रैंडसन कोई ग्रैंड इतनी सिंपलिसिटी उनमें थी मतलब हमें लगा कि यार इनको तो बाहर आना चाहिए बिकॉज कभी इन्होंने आगे अपने बारे में बताया नहीं इन्होंने अपने बारे में कुछ सोशेबाजी नहीं किया जो दूसरे करते फिरते हैं तो मतलब हम तो बहुत नतमस्तक थे आपके कि इतने सीधे इतने सरल इंसान हैं और हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे उन सर का साथ हमें मिला वेरी गुड जी जी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू दोनों जो चीज़ है ये मेरे घर में आए थे और इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतने बड़े अरेंजर मेरे घर में डोंबिवली में सीधी सादी सिटी में आए और इतने सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज है दोनों हाँ सो मुझे बहुत अच्छा लगा इम्प्रेस हो गया और इनको जो कुछ मदद चाहिए लीगल वगैरह वो मैं देने को तैयार हूँ और मैं हमेशा इनके साथ ही हूँ नो डाउट अबाउट दैट थैंक यू सर थैंक यू आप प्रार्थना करिए मुझे मेरी सेहत अच्छी रहे बस बस अरे हेल्थ एंड हेल्दी यू आर जी सर हर जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैं थैंक यू मैं ये ग्रैंड सन है दादा साहब फाल्के अब जो हमारे दादा साहब फाल्के रहे हैं पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री उनके द रियल ग्रैंड सन हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं तो वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि इंडस्ट्री के पायनियर के जो हमारे ग्रैंड सन है हमारे साथ हैं इससे बड़ी क्या बात हो सकती है इस अवार्ड में ये प्रेजेंस इनकी और मैं चाहूँगा कि आने वाले 50 साल तक वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े श्योर श्योर थैंक यू गाइस थैंक यू गाइस एनीथिंग मोर हाँ सर हर्ष सर बात एक ये है कि इस फिल्म को देख के आपको कहीं ना कहीं ऋषिकेश मुखर्जी की जो बनाई हुई फिल्में हैं वो आपको याद आएंगी जिनको देख के एक मुस्कुराहट आती थी जैसे हमारी खूबसूरत डायरेक्टर साहब ने अभी एक मुस्कुराहट दी है एक मुस्कुराहट आएगी आपको सोचने पे मजबूर होगी और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में जो गाली गलौच और जो जिस तरह का आजकल कल्चर लोग दे रहे हैं इट्स नॉट अ कल्चर इट्स लाइक ए वल्चर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है साफ सुथरी खूबसूरत फिल्म है और सबसे बड़ी बात है
कि शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। एंड सेकंड थिंग इज़ आई एम इंडेटेड कि इन्होंने जो सेंट्रल रोल था उसके लिए मुझको चुना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई हैड अ वंडरफुल चांस टू वर्क विद वंडरफुल एक्टर्स लाइक संजय। थैंक यू सर। संजय इज़ अनदर वंडरफुल एक्टर जिनके साथ हमारी तालमेल बहुत ही शानदार रही। और इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। और ये फिल्म और हमारे साथी हैं तुषार आचार्य, एक तुषार है, सम्राट है, कुशवाहा सम्राट, और राजेश कुमार हैं, कपिल बग्गा हैं, और कुछ आर्टिस्ट हमारे शूट कर रहे हैं, कोई कुछ जगह बिजी है तो नहीं आ पाए, लेकिन उनको हम याद करते हैं। जैसे रीवा किशन है, अभिषेक दुहान है, श्रुति उल्फत जी हैं, सीजनड एक्ट्रेस हैं, और दीपशिखा नागपाल जी की भी हम वेट कर रहे थे, लेकिन वो भी मीरा रोड में शूट कर रही हैं, तो शी कुड नॉट मेक, बट सब ने हमें बेस्ट विशेस दिए हैं। और आप खुशी गुप्ता को भूल रही हैं, आप खुशी गुप्ता को भूल रही हैं, आप ऐसा नहीं चलेगा। माई ब्यूटीफुल डॉटर इज ऑल्सो, शी मेड अ डेब्यू इन दिस फिल्म, एंड आज वो एक हॉलीवुड फिल्म के लिए अभी शूट कर रही है, अभी उसका मुहूर्त शॉट भी यहीं होने वाला है। सो यस, और जैसे हमारे प्यारे अरुण जी ने कहा, इन लोगों ने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं नई डायरेक्टर हूँ, फिर भी इन्होंने मतलब जो मैंने चाहा, बिना किसी क्वेश्चन के, जो मैंने जैसे चाहा वैसे उन्होंने परफॉर्म किया, और नतीजतन ये एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, जैसे उन्होंने कहा, फिल्म बहुत अच्छी बनकर आई है। इसका म्यूज़िक नेक्स्ट वीक रिलीज़ होने वाला है, और फिल्म से 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं श्री अनूप जलोटा जी। उन्होंने इसमें काम भी किया है, और यार कमाल की शख्सियत है अनूप जलोटा का। सबसे एक तरफ से म्यूज़िक डायरेक्टर, एक तरफ से सम्राट भी है, राजा भी है, ग़ुलाम भी है, मोहब्बत का ग़ुलाम है। और इस फिल्म को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में और बहुत प्यार के साथ में इसको रिलीज़ किया है। क्यों संजू, तू क्या बोलता है छोटे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। और जो आप अभी कुछ कंटेंट की बात कर रहे थे, आप लोगों में से कुछ लोग की कंटेंट, आजकल कंटेंट चलता है, तो ये फिल्म आपको जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कंटेंट जो कंटेंट है, इस फिल्म का हीरो वही है। आप देखिए, बहुत सारे नए आपको चेहरे दिखेंगे, सब नए यंग टैलेंटेड बडिंग एक्टर्स हैं, लेकिन आप बिकॉज ऑफ द कंटेंट आपको लगेगा कि इस पिक्चर में खुशी से लेके वो रमा पहलवान का रोल, और यादव का रोल, तुषार का रोल, सम्राट का रोल, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ये लगेंगे जैसे गाँव में होते हैं। दूध वाला, हाँ, यादव। तो ये, और हम सबको काम करने में बहुत मज़ा आया, जस्ट बिकॉज कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। और ये बड़ी एक खुश नसीबी है कि पहली फिल्म में ही मिसेस रवि कला गुप्ता ने एक बहुत शानदार काम किया है। हमें काम करके बहुत खुशी हुई, और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत साफ सुथरी और बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि प्योर इंडियन सिनेमा, इंडियन इमोशन जो होते हैं। और बहुत सारा स्कोप था एक्टर्स के पास कि उसमें साले या कुछ एक आध दो प्रीफिक्स अफिक्स लगा सकते थे, लेकिन उसमें भी किसी ने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा एक्ट किया है और कॉमेडी की है। अच्छा, आपको मज़ा आएगा, एक साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट। और मेरी शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए हैं, और हम चाहते हैं कि आप सभी की शुभकामनाएं भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए हों, जो लोग पहली बार अपना डेब्यू कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट खुद लिखी है, और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ख़ास तौर से अरुण जी के साथ में जो हमारी इसमें जुगलबंदी जो हुई है, ये मेरे लिए बड़ा आई ओपनर था। मैं इतने सालों से, सभी लोग, आप लोग जानते हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा जो एक जो जुगलबंदी होती है इनके साथ में भी, तो ये बहुत, और अरुण जी ने बहुत मतलब एक फोर्स किया, पुश किया, और किसी तरीके से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बने। और अल्टीमेटली इट बिकेम ए स्मॉल लिटिल फैमिली, जिसमें हम सब लोग एक परिवार की तरह हुए। हमारे डायरेक्टर वाज, मतलब ढूंढना पड़ता था, हु इज द डायरेक्टर मैन। शी वाज सो सिंपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, बट इट्स वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट। इस फिल्म की खूबसूरती यही है, इट्स ए सिंपल फिल्म। हो सकता है मेरे मुंह में घी शक्कर, कल बहुत ये फिल्म कहीं ना कहीं टाइमलेस हो गई या एजलेस हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अच्छा काम जो है ऊपर वाला भी उसको आशीर्वाद देता है। इसका संगीत बहुत अच्छा है, दिलीप सेन ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। इसके कैमरामैन
जो योगेश कोहली है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इट्स अ टोटल स्मॉल फैमिली, इट्स अ स्मॉल फैमिली। आई एम प्राउड कि माय डायरेक्टर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। प्लीज़ विश हर ऑल द बेस्ट। ये बेसिकली भक्त हैं, ये भोले बाबा की भक्त हैं, और बाकी तो क्रिएटिव काम तो इनका साइड बिजनेस है। इनका मेन काम तो जो है वो भक्ति करना है। 24 घंटे ओम नमः शिवाय में लीन रहती हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। प्लीज़ ब्लेस माय डायरेक्टर एंड ब्लेस द फिल्म एंड ब्लेस मिस्टर हर्ष, जो आज यहाँ चिंता में इधर से उधर घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ जाते जाते छोटे बच्चा लोग इसको आशीर्वाद दे के जाना, इस फिल्म को हमारी डायरेक्टर को दे के जाना। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनूप जी ने मुझ जैसे नए डायरेक्टर को चांस दिया, और आई वॉज सो लकी कि उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया क्या हो रहा है। इनफैक्ट वो शूट पे थे ही नहीं, हम लोग 22 दिन आगरा में थे, ही वॉज नॉट अराउंड, एंड एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे, आई एम सो लकी टू हैव अ प्रोड्यूसर लाइक हिम, एंड द वर्क वॉज केक वॉक। So yes, cakewalk. Yes. It was cakewalk. He is so simple man. वो रब का बच्चा है, नाम से सम्राट है, लेकिन मैं कहूँगा वो रब का बच्चा है। I worked with him as a singer also. He was my composer. I worked with as an actor also. Total फकीर आदमी है, मस्त आदमी है, मौला आदमी है। Bless the film, bless my director, bless my cast, my fellow actors, and खुशी ने बहुत अच्छा काम किया है. She is a debutant, and Thank you everyone press. I hope you will go and watch the film, and definitely जो आपके दिल में होगा वो ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो. I request you to write about the film. Thank you so much. मुझे आज दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो मैं उन सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके काम के ज़रिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मुझे कई अवार्ड मिले हैं, इटली में, हॉलीवुड में, लंदन में, लेकिन जब अपने देश का अवार्ड मिलता है तो उसमें एक ख़ास मिठास होती है, और इसलिए मैं अवार्ड्स कमेटी, हर्ष जी, पूनम जी, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि अपने एक मुल्क से मुझे इतना महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।